तीनों आरोपी दबोचे गए हैं और इसी के साथ अब इन्हें जयपुर लाया जा रहा है। इन आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। 17 गोली मारकर गोगा मेदी की हत्या की गई थी और उसके बाद 72 घंटे राजपूत समाज ने राजस्थान पुलिस को दिए थे। समझाइश हुई थी, वार्ता हुई थी और उसके बाद 72 घंटों में अपना इकबाल कायम रखते हुए पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को धर दबोचा है। दोनों शूटर्स जो है उन्हें चंडीगढ़ से अरेस्ट किया गया था। उनके साथ में एक आरोपी भी शामिल था और उससे पहले कल ही पुलिस ने रामवीर, जो कि इन्हें पनाह दे रहा था और इनके रहने की व्यवस्था करता था, उसे भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और अब कड़ी पूछताछ इनसे की जाएगी दिल्ली क्राइम ब्रांच की मदद से। और राजस्थान पुलिस ने करंट ऑपरेशन चलाया हुआ था, जैसे कि हमारे सहयोगी यादवेंद्र ने बताया, और उसके बाद लगातार इनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी और बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी और राहत की सांस भी पुलिस ने ली है। और अब परिजनों के लिए भी ये राहत की सांस लेने वाली बात है, क्योंकि इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब जल्द से जल्द प्रशासन इन पर कार्रवाई भी करेगा। तो वारदात में शामिल दोनों शूटर समेत 3 आरोपियों को राजस्थान पुलिस और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने चंडीगढ़ सेक्टर 22A से गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम रोहित राठौड़ और नितिन फौजी है, जबकि तीसरे का नाम उधम है। उधम वो शख्स है जो फरारी के दौरान इनके साथ था और आरोपियों के पास से मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस तीनों को लेकर दिल्ली पहुंची थी और साथ ही बता दें कि इन आरोपियों ने सुखदेव सिंह गोगामेदी की जयपुर में उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी थी और पूरी वारदात में कुल 17 बार फायरिंग की गई थी। शूटर्स ने हत्या करने के बाद हथियारों को छिपा दिया ताकि भागते समय ट्रेन या बस में चेकिंग के समय ना पकड़े जा सके। तो ऐसे में पुलिस अब आरोपियों से हथियार बरामद करने की कोशिश भी कर रही है। आरोपी शूटर्स फरारी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस आरोपियों तक टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पहुंची। जब पुलिस आरोपियों के पास पहुंची तो तीनों साथ थे, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया और बताया जा रहा है कि शूटर्स गैंगस्टर रोहित गोदारा के राइट हैंड वीरेंद्र चारण और दानाराम के संपर्क में थे। वीरेंद्र चारण और दानाराम के इशारे पर ही हत्या को अंजाम दिया गया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी राजस्थान से हरियाणा के हिसार पहुंचे, तो वहीं हिसार से मनाली गए और मनाली से चंडीगढ़ पहुंचे, जहां से उनकी गिरफ्तारी हुई है। और पूछताछ में इस पूरे मामले का खुलासा भी हुआ है कि ये दोनों ही शूटर्स सुखदेव सिंह गोगामेदी को नहीं जानते थे। इन्हें पैसे दिए गए थे, इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हायर किया गया था और रोहित गोदारा के राइट हैंड वीरेंद्र चारण ने ये जो पूरा प्रोसेस है और ये जो पूरा हत्याकांड की जो साजिश है वो वीरेंद्र चारण ने रची थी। तो शूटर रोहित और नितिन उर्फ फौजी, इन्हें हायर किया गया था, कुछ पैसे दिए गए थे और साथ ही ये बात भी सामने आई है कि जो शूटर नितिन है उसे उसकी पत्नी के साथ में इंडिया से बाहर भेजने की तैयारी भी की जा रही थी और इन्हें हरियाणा पंजाब के उन ठिकानों पर रखा जाता था, उन जगहों पर रखा जाता था जहां पर रोहित गोदारा गैंग के काफी लोग थे, तो वहां ये सुरक्षित इन्हें रखा जाता था। और इसी के साथ सबसे पहले जयपुर से निकलकर राजस्थान से निकलकर ये हरियाणा के हिसार पहुंचे और हरियाणा के हिसार के बाद ये मनाली गए और मनाली से वापस चंडीगढ़ आए और चंडीगढ़ के एक होटल में ये दोनों शूटर्स रुके हुए थे और उनके साथ एक अन्य आरोपी भी शामिल था जो इन्हें पनाह दे रहा था और साथ ही इनकी मदद भी कर रहा था। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि 5 दिसंबर को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेदी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये आरोपी कई दिनों से फिराक में थे और क्योंकि राजस्थान में चुनाव भी थे, 3 तारीख को मतगणना हुई थी और उसके बाद जब इन्हें मौका मिला तो नवीन सिंह शेखावत
ये वो शख्स है जिसकी मदद से ये दोनों शूटर्स घर में घुसे। नवीन ने इन दोनों ही आरोपियों की मदद की थी घर में घुसने के लिए, और जो बाहर गार्ड खड़ा था उससे बातचीत की इन लोगों ने कि इन्हें सुखदेव सिंह ओगामेडी से मिलना है, और शादी का कार्ड देने के बहाने से ये दोनों शूटर्स घर में घुसे। ये पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है और लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो घर में घुसने के बाद 10 से 15 मिनट तक इन्होंने बातचीत की और फिर खड़े होकर सबसे पहले जो शूटर रोहित राठौड़ है उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो 17 राउंड यहां पर फायरिंग के किए गए थे और शूटर रोहित और शूटर नितिन इन दोनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की सुखदेव सिंह ओगामेडी पर, और उनके साथ जो उनके गनमैन वहां पर बैठे थे उनके ऊपर भी फायरिंग की गई, और साथ ही अपने ही साथी पर यानी कि नवीन सिंह शेखावत पर गोली मारकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया, और उसके बाद यहां से फरार हो गए। ये दोनों शूटर्स आए तो स्कॉर्पियो गाड़ी में थे, लेकिन राह चलते राहगीर से एक्टिवा छीनकर, स्कूटी छीनकर ये दोनों दुपहिया वाहन पर फरार हो गए, जिसके बाद से लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और इनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी। और कुछ देर बाद ही गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक पोस्ट डाला और साथ ये बताया कि इस पूरे हत्याकांड को उसी के द्वारा अंजाम दिया गया है। लेकिन कुछ देर बाद वो पोस्ट है और सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतर आते हैं, राजपूत समाज के लोग सड़कों पर उतर आते हैं और उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, नारेबाजी की जाती है। और अगले ही दिन ये आंदोलन इतना उग्र हो जाता है क्योंकि मेट्रोमास हॉस्पिटल में सबसे पहले सुखदेव सिंह ओगामेडी को ले जाया गया, उन्हें भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद से पूरी रात धरना प्रदर्शन राजपूत नेताओं का, सर्व समाज के लोगों का मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर जारी रहा। और अगले दिन सर्व समाज के द्वारा, राजपूत समाज के द्वारा राजस्थान बंद का आह्वान किया गया, और जिसके बाद लोग सड़कों पर, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया, टायर जलाए गए और साथ ही वाहनों पर कई जगह पथराव किए गए तो कई जगह जाम लगा दिया गया, हाईवे भी जाम किया गया और देर शाम तक चक्का जाम किया गया, नारेबाजी की गई। और अगले दिन जो परिजन है, राजपूत नेता हैं, उनकी कलराज मिश्र जो कि राज्यपाल हैं और पुलिस प्रशासन के साथ में सहमति बनी। 72 घंटे का वक्त मांगा था पुलिस प्रशासन ने और 72 घंटों में बड़ी कामयाबी पुलिस ने हासिल की है। जयपुर पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने अपना जो इकबाल है उसे कायम रखा और ये जो दोनों आरोपी हैं जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था और अपराध किया था और उन्हें गिरफ्तार किया है। और अब लगातार पुलिस प्रशासन की अलग अलग जो टीमें हैं वो इनसे पूछताछ करेगी कि किस तरीके से ये पूरी जो कार्रवाई है उसे अंजाम दिया गया।